हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार फिर से इस आरकेएस क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। चूँकि इस सारे शिक्षा विषय को लेके ये आरकेएस क्लासेस का जितना भी तारीफ किया जाए, जितना भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाए, कम ही है कि इस सहायक शिक्षा जैसी बारीकियों को बताने के लिए, सहायक शिक्षा जैसी ज़रूरतों को बताने के लिए हमेशा ये आरकेएस क्लासेस तत्पर रहा है। समय की बाध्यता को भी नज़रअंदाज करते हुए समय निकाला है यह आरकेएस क्लासेस का चैनल, जिसे मैं धन्यवाद फिर से करना चाहता हूं। और आज जिस टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित हूं, जिस सामाजिक समस्या को लेकर उपस्थित हूं, वह सहायक शिक्षा को लेके समस्या है और सरकार की बेपरवाह रवैये की वजह से जो समस्या है, उन सारी चीज़ों को लेके मैं उपस्थित हूँ। आज यह वीडियो कोई ज्ञान का वीडियो नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान का वीडियो नहीं है कि हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, हमें फीस लेने हैं, हमें ऑनलाइन तैयारी करानी है, कोरोना काल जैसी समस्या को दिखाकर ऐसी इस पर्पस से यह बनने वाली वीडियो नहीं है। आज की यह वीडियो उन बीपीएड धारकों को संजीवन देने वाली वीडियो है जो उनके हक को सरकार के बेपरवाह रवैये की वजह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए हर राज्यों को यह फरमान जारी कर रखी है कि युद्ध स्तर तक सभी युवाओं को रोजगार मिले। हर विभाग में रोजगार देने की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं और सरकार अपने तरीके से उन सचिवों के माध्यम से लिस्ट मंगवा भी रही है और रोजगार का सृजन करने की व्यवस्था भी शुरू हो गई। लेकिन मैं आज ये जानना चाहता हूं भारत सरकार से, हर स्टेट के उस सीएम महोदय लोगों से, क्या उनका किया हुआ वादा पूरा हुआ? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश में भी आता हूं। सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मैं पहले यहीं से शुरुआत करता हूं। अपना उत्तर प्रदेश जो काफी बड़ा राज्य है, शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जमीनी स्तर पे लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास भी किया है। यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम महोदय लोग भी हैं, जिनमें से एक जो डिप्टी सीएम है, उनका जब डिप्टी सीएम की बात आती है तो उनके नाम जुबां पे आ जाता है, क्योंकि उन कठिनाइयों में जब 2015-16 में हम लोग लक्ष्मण मेला मैदान में बीपीएड की वैकेंसी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, तो यही माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री इलाहाबाद में सभा को संबोधित करते हुए संगम स्थली पे वादा किए थे कि हमें लाइए 2017 में हम बीपीएड धारकों को रोजगार देंगे। कहाँ गया संगम स्थली का वो जल और कहाँ गया वो वादा जो किया गया था बीपीएड धारकों से कि रोजगार देंगे? अभी तो पिछली सरकार का रोना ये रहता था कि आपका जो सब्जेक्ट है शिक्षा नीति में शामिल नहीं है, जिससे कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई नियमावली नहीं है कि हम यह भर्ती कर सकें। 6 महीने पहले सहायक शिक्षा और योग को अनिवार्य विषय बना लिया गया है जब, और केंद्रीय कैबिनेट में बहुत 2 से 3 दिन पहले इसे पास भी कर दिया गया है, तो अब कैसा रोड़ा है, कैसी अड़चन है कि इसके लिए आपको सूझ नहीं आ रही है? उत्तर प्रदेश के सचिव लोगों को एक बार भी सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करने की कोई कवायद या कोई न्यूज़पेपर में सूचना देने का भी ढंग नहीं आ रहा है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जहां पे 80,000 से ऊपर बीपीएड धारक प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। उनके लिए रोजगार सृजन करना 1 से लेकर 8 तक
जो कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय बन चुका है। अगले सत्र में नई शिक्षा नीति हर स्टेट में लागू होने जा रही है, तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? क्या आप शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी, नया सत्र जब शुरू हो जाएगा, तो ऊपर से टपक के आएंगे शारीरिक शिक्षक? उसके लिए आपको करानी न पड़ेगी सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। एक और बात मैं कुछ कहने से पहले यह कहूंगा, अभी कुछ समय पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चली। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके डबल बेंच से लेके फैसले ऐसे आए जैसे कोर्ट अचानक से इन्हीं फैसलों के लिए ही बैठी है। 3.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में 32,022 सहायक शिक्षकों की भर्ती धूल फाक रही है। बेरोजगार हर महीने चक्कर लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, भर्ती प्रक्रिया हो जाए। चूंकि सरकार खुद गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसलिए गई है उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नहीं करना चाहते। मानते हैं आपने खामी दिखाई है, आपको लगता है कि उसमें खामियां हैं। अगर खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करने वाली सरकार भी तो है। आप जिस तरीके से करना चाहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के सीएम महोदय से कहना चाहता हूं, दुनिया की किसी भी गतिविधि को पालन कराते हुए करना चाहते हैं तो करा लीजिए 32,022 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। चाहे तो टेट कराएं, चाहे सुपर टेट कराएं, जो भी चाहे करा लें, लेकिन बेरोजगारों को हर रोज तड़पते हुए देखकर आज मुझे इन बातों को बोलना पड़ा। चूंकि मैं पहले भी कहा हूं कि शारीरिक शिक्षा विषय से हमें प्यार है, शारीरिक शिक्षा विषय से हमें हर खुशी उस विषय में सम्मिलित होकर मिलती है, न कि अन्य विषयों में मिलती है। हम भी चाहते तो बीएड कर लेते, बीटीसी कर लेते, आज सहायक अध्यापक बनते, लेकिन दिली तमन्ना जो थी वह तमन्ना पूरी नहीं हुई, इसका हमें दुख रहता। क्योंकि आज मैं शिक्षक हूं, लेकिन जो शिक्षक का रूप होना चाहिए वह रूप आज भी धरा से धरा ही रह गया है। आखिर क्या कमी है कि सरकारें, हर स्टेट की सरकारें इस भर्ती को करने में जैसे उनके पास बजट ही नहीं रहता, जैसे उनके पास कोई कवायद करने, कुछ कहने की क्षमता ही नहीं रहती है। आखिर क्या है? आज ये गंभीर विषय बन चुका है। आज के डेट में देखा जाए तो समाज में हर परिस्थिति में, हर उस जगहों पे, चाहे शिक्षा की कोई भी संस्थान हो, स्वास्थ्य उत्तम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप भारतवर्ष में, मैं बताता हूं, कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनी है, कोई ऐसी नीति ही नहीं बनी है कि इन शारीरिक शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधित गतिविधि से लिप्त समाज को कराने में आगे लाया जा सके। जो शिक्षा का विकेंद्रित रूप लाने में सहायक नहीं है। दोस्तों, चूंकि किसी भी संस्थान में एक शारीरिक शिक्षक होता है, तो जब भी किसी सिस्टम में यह भर्ती प्रक्रियाएं आती हैं तो पदों की संख्या कम होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पदों की संख्या बस कुछ जगहों पे ही हो। जैसे बीएड और बीटीसी वालों के लिए, डीएड वालों के लिए पद निकलते हैं, अब वैसे नियमावली बन चुकी है सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड सभी के लिए, बीपी सभी के लिए प्रक्रियाएं बन चुकी हैं कि अब उनकी जरूरत हर स्तर पे हो चुकी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं बीपीएड के संगठन के अगुवाकर्ताओं को भी कि अब वक्त आ गया है संघर्ष करने का, अब वक्त आ गया है वह लड़ाई लड़ने का। जो समस्याएं आपको
5 साल पहले थी, अब वो समस्याएं हट चुकी हैं। यह विषय अनिवार्य बन चुका है, इसको जमीनी स्तर पे बुलंदी के साथ लाना है और इसके लिए ना तो कोई शासन आपको रोकेगी ना तो प्रशासन रोकेगी, क्योंकि आपका हक है। आपने डिग्री प्राप्त की है और नई शिक्षा नीति में इसे सम्मिलित किया गया है। यह सरकार की लापरवाही होगी कि इस भर्ती प्रक्रिया में देरी करना, इस बीपीएड धारकों को अवसर प्रदान न करना। चूंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, बस कुछ चीजों की भर्ती सरकार कर दे, उससे कहने लगे कि हमने भर्ती प्रक्रियाएं कर दी, इससे समाज का भला नहीं होगा। शिक्षा के हर क्षेत्र में हर सभी को अवसर देना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले बसपा सरकार ने भी छला था कि हम भर्ती देंगे, भर्ती नहीं दी। आज उनकी स्थिति को आप देख लीजिए किस स्थिति पे है। सपा सरकार ने जाते जाते 32,022 दिया और कहा कि आते ही आपको हम रोजगार देंगे। 4 साल से बीपीएड धारक लक्ष्मण मेला मैदान का चक्कर लगाते लगाते और गोमती नदी को साफ होते देखते देखते उनकी आंखें पथरा गई, लेकिन भर्ती नहीं आई। भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीदें थी युवाओं को और उनके डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी बड़ी उम्मीदें थी। हर मंच पे कहते थे कि बीपीएड धारकों को रोजगार देंगे, बीपीएड धारकों को हम वह स्थान देंगे जो वो गुमनामी में जी रहे हैं। लेकिन ऐसी डिग्री को न तो सपा समझ पाई न तो बसपा समझ पाई, अब जाते जाते लगता है भाजपा भी नहीं समझ पाई। उत्तर प्रदेश का यह इतिहास रहा है, जिसने बीपीएड धारकों को नहीं समझा उसकी सरकार फिर नहीं आई है। मैं वादा करता हूं, सहायक शिक्षा का सिपाही हूं, यह वादा करता हूं, लाख भर्तियां कर लें आप, लेकिन शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब सहायक शिक्षक विद्यालय में आएंगे। लिखित रूप से दे सकता हूं, क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं और हमने यह देखा। शिक्षा देने का नजरिया बदल जाएगा, शिक्षा देने की व्यवस्था बदल जाएगी और टाइम से विद्यालय आना और विद्यालय जाने का रुतबा भी बदल जाएगा। यह गुण होता है सहायक शिक्षक में। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से फिर से निवेदन करता हूं, जिस तरीके से आप 69,000 भर्ती निकाले हैं, 50,000 भर्ती देने जा रहे हैं, वैसे इन सहायक शिक्षकों को भी नियुक्ति की प्रक्रिया करने की कवायद शुरू करें। जिस स्तर पे जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को करना चाहते हैं उस तरीके से करिए और हम उसका स्वागत करेंगे। 3.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में धूल फाक रही वो भर्ती 32,022 सहायक शिक्षकों की भर्ती जूनियर विद्यालयों में, आखिर क्यों? आखिर वो अभी तो इंसान है बीपीएड धारक, उनकी दिली इच्छा, उनके सम्मान के प्रति आपने नहीं सोचा। अगर आपको भर्ती में बहुत सी कमियां दिखती थी तो उसे निरस्त किया जा सकता था। शिक्षा में सुधार लाने के लिए इन सहायक शिक्षकों की भर्ती आवश्यक भी है। 1 से 8 तक अनिवार्य विषय जब बन चुका है तो इस भर्ती को करने की कवायद तो आपको अपने स्तर से भी करनी चाहिए। आपके 5 साल के शासन हो जाएंगे, लेकिन यह कलंक उत्तर प्रदेश सरकार पे हमेशा विद्यमान रहेगा कि वादा करके वादा पूरा नहीं हुआ है। और एक बात और है, विश्वास तो हमने आप पे किया, हम बीपीएड धारकों ने विश्वास तो किया, लेकिन अगर विश्वास के साथ जाते जाते धोखा मिला तो वादा करते हैं कि हम भी बहुत बड़ा धोखा देंगे। जिनका जो हक है वह मिलना चाहिए। अगर शिक्षा में सुधार देखना है, मैं पहले भी बोला हूं, अगर शिक्षा में सुधार देखना है तो एक मौका देकर देखिए। कसम खा के कहते हैं शिक्षा का वह सर्वांगीण रूप दिखाया जाएगा हम बीपीएड धारकों के द्वारा कि पूरी दुनिया हंसती है ना, कि जहाँ पे बच्चे दिखते नहीं हैं वहाँ पे शिक्षक ही बस दिखते हैं।
उन प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों को बदल के रख दिया जाएगा, क्योंकि हम बीपीएड धारक, हम सहायक शिक्षक जमीनी स्तर पर मेहनत करके विद्यालय में जाते हैं, पैसे के लिए नहीं। तो मौका दीजिए, फिर हमारा दस्तूर देखिए, हमारे कार्य को देखिए। मैं आज माननीय सीएम महोदय से उनके वादे को बताने के लिए आया हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से उनके वादे को याद दिलाने के लिए आया हूं कि सबकी कवायद तो आप शुरू कर रहे हैं, इनको न भूलिए। इन बीपीएड धारकों को मत भूलिए, इन सीपीएड धारकों को मत भूलिए, इन डीपीएड धारकों को मत भूलिए। इन्हें भी अवसर दीजिए अपनी प्रतिभा का सम्मिलित रूप दिखाने का, क्योंकि उम्मीद है इस सरकार से और भरोसा है इस सरकार पे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं उन कोचिंग संस्थाओं को भी, जैसे पद आते हैं 10, 20, 50, 100, 200, बाजार लगनी शुरू हो जाती है कोचिंग की। आपसे भी, आप कोचिंग संस्थाओं से विशेष निवेदन है, संकल्पित होइए। शारीरिक शिक्षा विषय बस किसी छात्र की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, यह पूरे समाज की जरूरत है। और यह हुंकार भरना पड़ेगा हर कोचिंग संस्थाओं को भी कि इनकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हर स्टेट में सहायक शिक्षकों को रखा जाए। जब आपके पास यूट्यूब चैनल है तो बस पढ़ाने के लिए न, तो आप आइए यूट्यूब चैनल पे। सरकार को चेताइए, आपके पास सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं। हमारे पास तो इतने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स नहीं हैं कि इस बात को मैं हर जगह पहुंचा सकूं, लेकिन आप लोगों के पास सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं। आप भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो सहायक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी डालिए, बस अपनी कोचिंग संस्था की बाजार को बढ़ाने के लिए न डालिए। दोस्तों, काफ़ी दुख हुआ, चूँकि सहायक शिक्षा में उच्च डिग्री लिया हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपना अच्छा तो कर ही लूँगा, लेकिन जब दुख होता है उन बच्चों को देखकर, उन छात्रों को देखकर जिस उत्साह से वह बीपीएड करते हैं, दिन रात एक करके सुबह में 4 बजे उठ के रनिंग करना और शाम को फिर फील्ड पे आना, फिर दिन में थ्योरी की क्लास लेना, कितनी मेहनत करके वो डिग्री को प्राप्त किए हैं और उनको उनके उद्देश्य को पूर्ण करने में शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी दुख होता है। सरकार को उनके हक को सोचना चाहिए, उनके हक को देना चाहिए। नहीं चाहिए हमें मेरिट पे कोई भर्ती, हमें भी वैसे ही टेट और सुपर टेट करवा लीजिए फिजिकल एजुकेशन का, हम लोग तैयार हैं। और वादा करते हैं इस भर्ती को करने के बाद जो स्टेट इस भर्ती को करेगा उसका इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज भी होगा। और विद्यालय का जो निखरता हुआ रूप सामने आएगा, उसे देख के दुनिया उसको सलाम करेगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, ये आरकेएस क्लासेस की यह वीडियो अब हर उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जहां पे शारीरिक शिक्षा को सम्मान देने से वंचित किया गया है। हर उस नेता तक पहुंचनी चाहिए जो शारीरिक शिक्षा के बारे में शून्य समझता है। हर उस सचिव के पास जानी चाहिए जो शारीरिक शिक्षा का 100 नहीं जानता है। और आखिरी में आपसे एक और निवेदन है, ये आरकेएस क्लासेस को दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे विशेष निवेदन करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सेंड जरूर करें ताकि सबको इस वीडियो की जानकारी मिले और इस चैनल की प्रमुखता का रूप उनके सामने आए। धन्यवाद।